खाका नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, स्टेट बैंक के को, और आपकी नज़र में किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये फैसला? देखिए, पाकिस्तान की जब से मॉनेटरी ईजिंग का साइकिल शुरू हुआ है तो 9% जो पॉलिसी रेट है वो कट हो गया है। जी इसकी गुंजाइश इसलिए पैदा हुई कि आपने पहले टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी और उससे डिमांड कम हुई मुल्क की। पाकिस्तान की डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ की फूड कमोडिटीज बेहतर हुई और जो बिनाइन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, और आखिर में जरूरी है ये समझना कि एक बहुत फेवरेबल बेस इफेक्ट है। पिछले साल नवंबर में इन्फ्लेशन 29.2% थी, इसलिए इस साल 4.9% है। ये सब ने प्ले किया है, इसलिए रूम टू कट था। बट ये भी याद रखिए कि जो कोर इन्फ्लेशन है, लोग भूल जाते हैं, वो अभी भी स्टिकी है और 10% के करीब है। सो 12% पे पॉलिसी के रेट का आना इज द प्रूडेंट वे टू थिंक अबाउट इट। पाकिस्तान की जो आईएमएफ की एंगेजमेंट है उसने ये आपको वक्त और स्पेस दे दी है, जिसमें अब आपका करंट अकाउंट यानी बैरूनी खसारा भी संभल गया है, इन्फ्लेशन भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, पॉलिसी रेट भी 12% पर आ गया है। इन सब चीजों को देखते हुए अभी भी आपका जो फिस्कल है, ये याद रखिए, वो कंफर्टेबल नहीं है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि जब 6 महीने खत्म होंगे तो एक खातिर खा टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहले 350 अरब के करीब, अगर अगला महीना भी ऐड कर लेंगे तो ये इससे भी बढ़ा हुआ होगा। सो फिस्कल का प्रेशर अभी भी टूटा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ क्रॉप्स जो इस साल आ रही हैं, राइस और शुगर केन को छोड़कर, जिनके टारगेट एस्टिमेट्स ठीक हैं, मेज कॉटन वगैरह कमजोर आ रही हैं। सो हमें इस पर प्रूडेंटली ही चलना चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कुछ पिकअप की है, सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि विद दी लोअर पॉलिसी रेट ये और पिकअप कर जाएगी। सो ऑल इन ऑल एक स्टेबलाइजेशन इज टेकिंग होल्ड इन दी इकोनॉमी। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये वो वक्त है, ये वो स्पेस है जिसमें आपको अपनी जो फंडामेंटल काम है, एनर्जी सेक्टर के, डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, ये क्रिटिकल हो गए हैं। और फिजिकल रिपेयर के अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी का टाइम स्पेस आपको मिला है ये जाया हो जाएगा। आई एम रियली रियली होपिंग कि ये क्रिटिकल वर्क जो है ये हम देखेंगे, एक्सपेंडिचर का जो रिव्यू होना है वो हम देखेंगे। और अगर ये सब कुछ आप देखें तो फिर आप इस मैक्रो स्टेबलाइजेशन का वाकई फायदा उठा सकते हैं। वरना तो देखिए ना, आपकी 3% के करीब इस साल ग्रोथ होगी, ये तो बिल्कुल ही किसी भी तरह काफी नहीं है। 3% का मतलब है हम 1 मिलियन भी नौकरियां नहीं निकाल पाएंगे इस मुल्क, जबकि 2.5-3 मिलियन नई नौकरियां निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है, रिजर्व्स का $12 अरब का बिल्डअप है, 2-2.5 महीने की इंपोर्ट कवर है। नाउ लेट्स सी कि हम इस वक्त और स्पेस को किस तरह यूज करते हैं, और फरवरी में आने वाला आईएमएफ का जो रिव्यू है उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है। बट गुड लक कि अब लोग जो है यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करें, डोमेस्टिक इकोनॉमी थोड़ा पिकअप करना शुरू करे, और इस कंस्ट्रेन्ड जो इकोनॉमी है उससे थोड़ा सा हम निकलने की कोशिश करें। याद रखिए, आखिरी बात, रेमिटेंसेस हैव रियली बीन अ लिंचपिन हियर। मैं बार बार कहता हूं कि जो रेमिटेंसेस का अगर 33 से 35 अरब डॉलर का इस साल ना आना होता तो जो आपका बैरूनी खसारा संभला है और जो रुपए की कदर में इस वक्त आपको कंफर्ट मिल रहा है, तो किसी भी सूरत हमें इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। खाका नजीब साहब, बहुत शुक्रिया।